ईरान और अमेरिका के बीच फिर जंग छिड़ गई है। बातचीत के बीच अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान जहां से होर्मुज को कंट्रोल कर रहा था, वहां ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाईं। फिलहाल क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। ईरान के अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर और तनाव का माहौल बन गया है। अमेरिकी सेना ये कह रही है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में की गई, क्योंकि ईरान समर्थित गतिविधियों से उसके सैनिकों और युद्ध पोतों को खतरा बढ़ रहा था। मतलब हमले तो होंगे, लेकिन हमलों को लेकर स्टैंड नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उन जगहों को निशाना बनाया जहां से मिसाइल लॉन्च की जा सकती थी या जहां समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी चल रही थी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट के आसपास सैन्य दबाव बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को प्रभावित करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना लगातार इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। बंदर अब्बास ईरान का बहुत ज़रूरी समुद्री और सैन्य केंद्र माना जाता है। ये शहर होर्मुज के पास है। यहाँ से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की नौसेना आसानी से जहाज़ों पर नज़र रख सकती है, मिसाइलें दाग सकती है, यहाँ तक कि खाड़ी को बंद भी कर सकती है। ईरान ने पहले कई बार धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल सप्लाई होता है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पहले से जताई जा रही है। भारत पर भी इसका असर होगा, जो बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है। हमलों के बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कई इलाकों में सेना की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने युद्धपोतों और सैन्य विमानों को खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर जरा भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। इस हमले से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि या तो ईरान के साथ अच्छी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी, फिर से वापस युद्ध के मैदान में जाएंगे। जिसके बाद ये हमला होना कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कतर और कुछ अन्य खाड़ी देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात पूरी तरह युद्ध में न बदलें, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में दोनों देशों ने संयम नहीं दिखाया तो ये संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर सकता है। दुनिया की नज़रें अब होर्मुज और बंदर अब्बास पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ की हर हलचल वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।